दोस्तों, जय मसीह की। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने परमेश्वर का संदेश लेकर फिर हाजिर हैं हम। आज का वचन हमने लिया है जीभ के ऊपर। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 34 अध्याय 13 पद लिखा वहाँ पर, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, क्योंकि उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। दोस्तों, आज परमेश्वर के वचन से आपको हम बताएंगे कैसे हमें अपने मुंह की चौकसी करनी है। यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। कई बार प्रभु में आने पर भी, यीशु मसीह के साथ चलने पर भी हम बहुत से अपशब्द बोल जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, हर एक वर्ड जो आप बोलते हैं उनका जीवन में कुछ ना कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। आज आपको हम बाइबल से कुछ ऐसे व्यक्तियों से अवगत कराएंगे जिन्होंने जानकर या अनजाने में कुछ वर्ड बोले और उनके जीवन में वो वर्ड बड़ा भूचाल लेकर आ गए। हालेलुया। दोस्तों, नीति वचन 18 के 21 में लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो कोई उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। बाइबल की घटनाओं से हम सीखें कि बाइबल में जितनी भी घटनाएं हैं परमेश्वर ने लिखवाई, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, इसलिए लिखवाई हैं ताकि हम उन घटनाओं से सीखें और अपने जीवन की चौकसी करें। ठीक इसी तरीके से जीभ के वश के ऊपर आज जो वचन बताते हैं आपको दोस्तों, देखिए कैसे अनजाने में से ही लोगों ने अपने जीभ के द्वारा पाप कर बैठे। दोस्तों, हमें कई बार अपने हाथों, अपनी आंखों और कई बार हमें अपने मुख के पापों का भी अंगीकार करना है। प्रभु, हमने अगर कहीं कुछ गलत कर दिया है, बोल दिया है, तो प्रभु उन पापों को क्षमा करें, नहीं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। बाइबल साफ साफ कह रही है कि जो कोई अपने जीभ के वश में नहीं रखता वो उसका फल भोगेगा। 3 व्यक्तियों से मैं आपको मिलाता हूं बाइबल के अंदर जिन्होंने अनजाने में या जानकर जो बोला उनका फल कैसे उनके जीवन में आया। दोस्तों, पहला तो है दाऊद। दोस्तों, दाऊद उजरिया की पत्नी के ऊपर उसका दिल आ जाता है और जो परमेश्वर के वचन के विरोध में था वो काम कर बैठता है। उजरिया को मरवा देता है, उसकी पत्नी को अपने पास रख लेता है। दाऊद ये पाप कर बैठता है, परमेश्वर इससे बड़ा अप्रसन्न होते हैं। नातान नबी के द्वारा दाऊद के पास यह संदेश भिजलाते हैं। दृष्टांतों में नातान नबी कहते हैं कि एक निर्धन के पास एक बकरी का बच्चा था, वो उसे अपने पास रखता था, बड़ा प्यार करता था, बड़ा खिलाता पिलाता था, लेकिन एक धनवान ने उसके बच्चे को लेकर मारकर पका के खा लिया। तो दाऊद यह सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, जिसने भी यह काम किया है उससे 4 गुना भरना पड़ेगा। हालेलुया। दाऊद नहीं जानता था कि नातान उसके बारे में चिता रहा है। दृष्टांतों में दाऊद के मुख से यह वचन निकलना कि जिसने यह काम किया है उसको 4 गुना भरना पड़ेगा। दोस्तों, इस मुख से निकले के वचन के द्वारा दाऊद के कितने पुत्र मर जाते हैं। अब बाइबल उठा के पढ़िए। उसका सबसे प्रिय पुत्र उसी क्षण बीमार पड़ जाता है, जिसके लिए बहुत वो उपवास और प्रार्थना करता है, लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि उसके मुख से वह वचन निकला था कि उसको 4 गुना भरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके उसके कई पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। दोस्तों, बाइबल साफ कहती है कि बोलने में धीमे रहो और सुनने में तत्पर तेज। हालेलुया। दोस्तों, ये पहला व्यक्ति थे दाऊद, जिन्होंने अपने मुख से अनजाने में सही 4 गुना भरने की बात बोल देते हैं और उनको वो भरना पड़ता है। दूसरे 2 लेडीज हैं, स्त्रियां हैं। पहली है रिबका। हालेलुया। रिबका दोस्तों अपने प्रिय पुत्र याकूब को आशीष दिलाने के चक्कर में, क्योंकि इसहाक बूढ़ा हो गया, उसे दिखाई नहीं पड़ता था, और एक दिन इसहाक कहता है एसाव से कि जाकर मेरे लिए अहर, मेरे लिए शिकार करके लाओ ताकि मैं खाऊं और जी भर के तुझे आशीष दूं। दोस्तों, उसमें पहलौठे को डबल अधिकार था, चीज़ें डबल मिलती थी। जो सबसे बड़ा व्यक्ति लड़का होता था उसको घर की चीज़ें डबल मिलती थी। लेकिन रिबका दोस्तों याकूब से प्रेम करती थी और रिबका चाहती थी कि मेरा छोटा बेटा डबल आशीष पाए। और जब वो उसको धोखे से बकरी के खाल पहनाकर और उसके यशाव के कपड़े पहनाकर इसहाक के पास भेजती है आशीष लेने के लिए, उस समय
याकूब डर जाता है और कहता है ऐसा ना हो कहीं मेरा पिता मुझे पहचान जाए और मुझे आशीष के बदले श्राप दे। दोस्तों उसमें उत्पत्ति 27:13 में रिबका कहती है कि मेरे बेटे श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। हालेलुया। दोस्तों उसके इस अनजान कथन, इस कहने के बारे जिस बेटे को वो आशीषित देखना चाहती थी, जिस बेटे को अपने आंखों के सामने एक आशीषित व्यक्ति के रूप में देखना चाहती थी, दोस्तों उसके पास से उसको हट जाना पड़ा। याकूब बढ़ता गया, बहुत आशीष होता गया, लेकिन उसकी माँ ने उसको नहीं देखा। हालेलुया। क्योंकि वो श्राप उस पर आ गया। याकूब अपनी माँ से बहुत दूर जा चुका था। अपने जीवन के कई साल वो अपनी माँ से दूर बिताता। उस समय जब एक बेटा बड़ा हो रहा होता है, माँ उसकी हरकतों को देखकर, उसकी चंचलता को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है, लेकिन रिबका से ये भाग छिन गया क्योंकि रिबका ने कहा वो श्राप मुझ पर पड़े। रिबका नहीं जानती थी कि जो मैंने बोला है उसका फल भी मुझे भोगना पड़ेगा। तीसरी स्त्री है राहेल। हालेलुया। दोस्तों राहेल के विषय में याकूब नहीं जानता था कि राहेल ने क्या गलती कर दी। जब याकूब अपने मामा के लबान के घर से अपने बच्चों और अपनी वाइफ को लेकर चला, उस समय राहेल के मन में आया, क्योंकि राहेल अपने पिता के गृह देवता को चुरा ले आई थी। और गृह देवता लाने का उसका कारण यह था कि अपने बच्चों को आशीष दिलाना, अपने बच्चों को अधिकारी बनाना, क्योंकि उसके पिता के पास गृह देवता थे और जिसके पास गृह देवता होते थे उसे बड़ी आशीष मिलती थी, लोग उसका आदर और सम्मान करते थे। या सोचकर कि मेरे बच्चों के पास अपने गृह देवता दूंगी ताकि उसका लोग सम्मान करेंगे। जब लबान देखता है कि मेरे गृह देवता मेरे पास नहीं है, तो वो याकूब का पीछा करके पकड़ता है और कहता है क्या तूने मेरे गृह देवता को चुरा लाया है। याकूब नहीं जानता था कि राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा लाई है। और याकूब गुस्से में आकर कहता है कि जिसके पास भी तेरा गृह देवता मिले वो अवश्य मारा जाए। हालेलुया। याकूब नहीं जानता था दोस्तों, याकूब राहेल से प्रेम करता था। राहेल के लिए उसने 14 साल तक लाबान की फ्री सेवा की, बहुत कुछ आशीष मिला याकूब के द्वारा लाबान को। अगर ये याकूब जानता ये बात कि राहेल गृह देवता को चुरा लाई है तो कभी भी ये बात ना बोलता। दोस्तों वो लोग अपने घर पहुंचते पहुंचते उसकी प्रिय पत्नी राहेल मर गई। दोस्तों याकूब को भी अपने जीव का फल भोगना पड़ा। ये वचन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो कुछ भी आप प्रभु में आ चुके हैं, प्रार्थना करते, स्तुति करते, किसी के लिए बोल रहे हैं, तब आप सोच समझ कर बोलें, क्योंकि उसका फल हो सकता है आपको भोगना पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना किया करो। हालेलुया। क्योंकि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो, ना कि श्राप देने के लिए। बाइबल हमें सिखाती है कि हम जो कुछ बोले उसमें परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। सो दोस्तों परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। और भी हम परमेश्वर के वचनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों आप लोगों को अगर ये वचन अच्छा लगता है, मैसेज अच्छा लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। खुदावन यीशु